Assalamualaikum to everyone students. This is Atiq Ahmed, your mathematics instructor. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा रिसेंटली जो है वो ग्रैंड टेस्ट हुआ और ग्रैंड टेस्ट के पेपर में स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज थे उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन्स थी, तो इसीलिए बेटा आई एम मेकिंग दिस वीडियो लेक्चर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड मिस्टेक, जिन्होंने क्या करी, मिस्टेक करी और उन मिस्टेक्स को वो दूर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सही है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का आपका पेपर जो है वो 2 घंटे का है। सही है, 2 घंटे का पेपर है स्टूडेंट्स और 100 मार्क्स का है, जिसमें से स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ये जो 15 मार्क्स हैं ये आपके एमसीक्यूज से रिलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 एमसीक्यूज को सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो दोबारा से रिवाइज हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखें, आपके पास एमसीक्यूज नंबर क्या है। एमसीक्यूज नंबर 1 बेटा आपके पास लिखा हुआ है कि इफ log x 81 इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू डैश। स्टूडेंट्स, आपको इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। सो स्टूडेंट देखें, आपके पास क्वेश्चन है log, ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 आपके पास है log, और ये कितना है, x, log x 81 इक्वल टू 4। सही है। अब करना ये है स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इसको कंपेयर कराना है बेटा आपने इस इक्वेशन से, log ax इक्वल टू y से। ये करने के बाद क्या करना है बेटा, आपने कंपेयरिंग करनी है। क्या करनी है स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग जब करेंगे तो log से log तो हट जाएगा, तो a आ जाएगा इक्वल हो जाएगा x के, और बेटा x इक्वल हो जाएगा 81 के, और y इक्वल हो जाएगा किसके, 4 के। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स आप एक इक्वेशन लगाएंगे x इक्वल टू a की पावर y। तो x की जगह लिखेंगे बेटा 81, a की जगह लिखेंगे x और y की जगह लिखेंगे 4। तो बेटा करना ये है 81 का लेना है एलसीएम। तो 81 का जब एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स आपने, तो देखें 327 जा 81 और 39 जा और 33 जा और 31 जा। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास 81 के कितने फैक्टर्स आ गए, 3 की पावर 4। तो 81 की जगह क्या लिखोगे बेटा, 3 की पावर 4 इक्वल टू x की पावर 4। अब स्टूडेंट्स जब आपके पास पावर जो है वो इक्वेट करेंगी, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स, 3 है। करेक्ट आंसर बेटा आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 3। तो यहाँ पे मैं 3 को जो है वो राइट कर दूंगा। सही है बच्चों, एक मिनट, ये 3 आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट पैरेललोग्राम में सम ऑफ ऑल एंगल्स की बात कर रहे हैं, सारे एंगल्स को अगर ऐड किया जाए तो ये आपके पास बनता है बेटा 360 डिग्री। क्या बनता है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री बनता है। सही है। और अगर यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता तो इसका आंसर क्या होता, 180 डिग्री होता। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की। एमसीक्यूज नंबर 3 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है द एचसीएफ ऑफ 9x स्क्वायर एंड 15x। देखिए बार बार एचसीएफ लिखा हुआ है, एचसीएफ। अब यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपके पास है 9x स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा आपके पास है 15x। 9x स्क्वायर, इसको पहले फैक्टर्स बनाने होंगे, ब्रेक करना होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह 15x को जब ब्रेक करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने का। आपसे क्या कह रहे हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने का। मैं एचसीएफ और एलसीएम आपको यहाँ पे दोनों बता रहा हूँ ताकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में आपके। तो एचसीएफ में क्या करते हैं बेटा, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। जैसे ये 3 कॉमन है, इसका पेयर बन के एक ही दफा लिख दिया। ये x कॉमन है, इसका पेयर बन के एक ही दफा लिख दिया। तो 3 को x से जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो एचसीएफ का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा,
3x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जा रही हो एलसीएम की, तो याद रखिएगा कि एलसीएम में आपने क्या करना होता है कि जो पहले कॉमन है उसको वो लिखा, और जो आपके पास रिमेनिंग है, जैसे 3 आपके पास रिमेनिंग है, आपने मल्टीप्लाई लिख दिया, 5 रिमेनिंग है, आपने मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, x रिमेनिंग है तो आपने मल्टीप्लाई बाय x लिख दिया। अब एलसीएम को जब आप करेंगे सॉल्व तो 3 3 9, 9 5 45, और x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 45x²। तो स्टूडेंट्स HCF का आंसर आ रहा है 3x, और LCM का आंसर बेटा आपके पास आ रहा है 45x²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे HCF पूछ रहे हैं, तो बेटा आपका राइट आंसर कितना होगा 3x होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की, और एमसीक्यू नंबर 4 में लिखा हुआ है the degree of given polynomial a square b cube plus ab plus a square plus b square is dash। स्टूडेंट्स देखें बात हो रही है डिग्री की, तो बेटा याद रखिएगा, मैंने अक्सर बताया है स्टूडेंट्स आप लोगों को, अभी दोबारा बता रहा हूं कि डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को। डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब सिलसिला ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ क्या है a स्क्वायर बी क्यूब, देखें a स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने देखनी है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। आपने देखा बच्चों यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा कि 2 है 2 है 1 है 1 है, फिर आपने देखा 3 है 2 है। याद रखिएगा जो हाईएस्ट पावर होगी वो आंसर होगा, लेकिन जब दो वेरिएबल एक साथ लिखे हो उनकी पावर्स को एड अप किया जाएगा। तो 2 + 3 कितना होगा स्टूडेंट्स 5, और ये 1 + 1 कितना होगा 2, और ये भी 2 है ये भी 2 है। आपने देखा कि हाईएस्ट क्या आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है 5 पावर। तो बेटा यहाँ पे आपके पास आंसर होगा 5, क्या होगा स्टूडेंट्स 5। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पे, और बेटा देखो एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ y माइनस एब्सोल्यूट y माइनस 3 इक्वल टू +4। अब ये जो प्लस लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। जब प्लस लिखा हुआ है तो ये सॉल्व किया जाएगा। अगर लेट सपोज बेटा एब्सोल्यूट के साथ इक्वल टू के बाद यहाँ माइनस लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता स्टूडेंट्स, माइनस लिखा हुआ होता, तो इसका आंसर होता है ये नल सेट, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं भी आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो y माइनस 3 इक्वल टू 4, और आपको पता है जब एब्सोल्यूट हटाते हैं तो इक्वल टू के उस तरफ प्लस और माइनस लगता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आइदर ऑन करके आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, y माइनस 3 इक्वल टू 4 यानी -3, और ये बन जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -4। -3 बेटा इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7। इसी तरह स्टूडेंट्स -3 यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी कितनी -1। तो बेटा आप जब सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो ये हो जाएगा -1, 7। लेकिन आपने देखा यार यहाँ पे तो है ही नहीं है वैल्यू, तो बेटा नहीं है तो फिर आप कौन सा आंसर लगाएंगे, नन पर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे स्टूडेंट्स, नन पे। इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 6 की बात की जाए, तो एमसीक्यू नंबर 6 में लिखा हुआ है द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज डैश। स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 7 पे। एमसीक्यू नंबर 7 में लिखा हुआ बेटा if x plus y equal to 5, x minus y equal to 5, then 4xy। अब ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.7 का आपके पास ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूले को आपने कन्वर्ट करा x और y में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्योंकि 4xy की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो x प्लस वाई की जगह आप लिखेंगे कितना है 5, तो स्टूडेंट 5 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे आपने लिख दिया 5 का स्क्वायर,
तो स्टूडेंट्स 4xy इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपके पास कितना है 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25, तो बेटा 4xy का आंसर आपके पास आ रहा है 0। तो बेटा आपने यहाँ पे 0 को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 0 को यहाँ पे आपने टिक कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम MCQs नंबर 8 की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, MCQs नंबर 8 की बात करेंगे। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें कि MCQs नंबर 8 में बेटा आपके पास क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। ठीक है, अब MCQ नंबर 8 में लिखा है -5, -3 इज इन डैश क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, आज दोबारा समझा देता हूं। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपके पास होता क्या है स्टूडेंट, देखें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट। सर ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। सर एक्स के सामने वाला एक्स नेगेटिव, वाई के सामने वाला वाई नेगेटिव होता है। सर सिलसिला ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखो, ये देखें आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है। दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर आप ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सर एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह सर अगर आप ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो माइनस कॉमा माइनस। इसी तरह सर अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये रहा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बेटा देखें एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। सही, तो स्टूडेंट्स पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो अब देखें यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, फिर यहाँ दोनों ही माइनस में। तो आपने देखा यार दोनों माइनस कहाँ पे आ रहे हैं, आपने देखा यस दोनों माइनस आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बेटा यहाँ पे MCQ नंबर 8 का आंसर आपके पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब बात करते हैं स्टूडेंट में MCQs नंबर 9 की। सो स्टूडेंट्स MCQs नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, LCM ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं LCM। LCM कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, पहले बता चुका हूं ऊपर, अभी दोबारा बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको मैं। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे बात हो रही है ना LCM की, तो पहले दिया हुआ आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दें आप, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह दूसरी वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इसको आप और मजीद जो है ब्रेक नहीं कर सकते, तो आपने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आपसे ये कह रहे हैं फाइंड LCM। बच्चों LCM में मैंने आपको सिखाया कि पहले जो कॉमन है वो लिख दिया जाए, तो सर ये वाला कॉमन है, तो आपने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो बच जाता है LCM में वो भी लिखते हैं, तो ये है a प्लस बी। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, सर ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, यही वाला जो हमने यूज करा था। तो आपके पास LCM में आंसर कितना आ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखते हैं सर यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब है, नहीं है, तो बेटा इसीलिए इसका आंसर आपके पास क्या आता, नन आता। इसी तरह स्टूडेंट MCQ नंबर 10 को देखें, 64 का की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। तो बेटा इसको आप देखें जरा किस तरह सॉल्व करता हूं मैं। 64 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। तो बेटा देखो 64 का ले लो LCM। जब 64 का LCM लोगे 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। सो स्टूडेंट्स अब सिलसिला ये है, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मैं इसको जरा सही कर देता हूँ बेटा यहाँ पे। ओके अब सिलसिला ये है स्टूडेंट, देखें 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। आप देखें 6 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो आपने 64 की जगह लिखा 2 की पावर 6 और बाहर पावर है 1/2। इधर 36 का आपने LCM लोगे तो बेटा 6 का स्क्वायर आएगा, बाहर आपने लिखा 1/2।
फिर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 6 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा, 2 3 जा, तो ये बचा आपके पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 की पावर 3 होता है 8, तो बेटा 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा? 48। तो आपके पास आंसर में बेटा यहाँ पे तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 48 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 11 को देखें। एमसीक्यू नंबर 11 में लिखा हुआ है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज ऑफ। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स? आप लोग जानते हैं ना, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इसकी तीनों साइड्स क्या हो बेटा? इक्वल हो। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ईच एंगल, एक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की। एमसीक्यू नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल कैन बी एंड डैश एंगल। स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री का होता है। अब कह रहे हैं उसमें से ईच एंगल, तो सर ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा? राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? राइट एंगल। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 13 पे देखें, लिखा हुआ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स डैश। इसमें देखिए क्या बात हो रही है। अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसे क्या कहा जाता है? आर, यानी रेडियस कहा जाता है। इसी तरह स्टूडेंट 1060 की वैल्यू होती है बेटा √3। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 15 में बता चुका हूँ। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो इक्वल होता है किसके? sec स्क्वायर थीटा के। देखें, दोबारा देख लें बच्चों, हमारे पास तीन आइडेंटिटी होती हैं। एक हमारे पास होता है बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, एक ही आइडेंटिटी होती है। ठीक है। इसी तरह एक आइडेंटिटी आपके पास होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके बेटा? sec स्क्वायर थीटा के। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और आइडेंटिटी होती है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट किसके? cosec स्क्वायर थीटा के। तो बेटा इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी आपके एमसीक्यूज में आ सकती है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो अब जो आपके पास एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यू नंबर 16। एमसीक्यू नंबर 16 में बेटा आपसे क्या कह रहे हैं? x² + 8x कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग डैश। ये परफेक्ट स्क्वायर स्टूडेंट किसको ऐड करने से बनेगा? तो देखें बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे जरा समझाता हूँ कि बात यहाँ पे क्या हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 8x। सिंपली आप सबसे पहले फॉर्मूला लगा दें a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे लिखा x, क्योंकि x का स्क्वायर x² होगा, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। 8x है तो सर यहाँ पे लगाएंगे 4, तभी होगा 2 4 से 8x। सर यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे भी लिखें 4, तो सर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो बेटा अगर यहाँ पे 16 ऐड करेंगे तभी ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसीलिए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 होगा। क्या होगा स्टूडेंट? 16। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं अब आपसे एमसीक्यू नंबर 17 की बात करता हूं तो बेटा एमसीक्यू नंबर 17 में लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 9.8 × 10⁻⁹। तो बेटा याद रखिएगा, ये देखें मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये देखें 9.8 × 10⁻⁹ का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 9 × 0 लिखे। तो देखें ये रहा पॉइंट को आप यहाँ तक शिफ्ट करती जाएंगी, यहाँ तक लेकर आएंगी तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये याद रख लें कि जितनी पावर होगी उतनी ही आपकी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक होगी। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे -9 नहीं है आंसर में, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे बच्चों? नन लगाओगे। क्या लगाओगे स्टूडेंट्स? नन लगाओगे। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब मैं आपको एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ मूव करता हूँ। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 18 में आपके पास लिखा हुआ है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों देखें सिंपल सी एक बात है, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट
यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा सर यूनिवर्सल को माइनस करा दें यूनिवर्सल से। तो सर यूनिवर्सल को जब यूनिवर्सल से माइनस कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि नल सेट आएगा, सब कुछ माइनस हो जाएगा। तो बेटा आपके पास यहाँ पे इसका आंसर होगा नल सेट। क्या होगा? नल सेट। इसी तरह स्टूडेंट लिखा हुआ है अ ट्रायंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड डैश। अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर आपके पास कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो बेटा वो कौन सा ट्रायंगल होगा? सर बेसिकली वो होगा स्केलन ट्रायंगल। वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? स्केलन ट्रायंगल होगा। ठीक है। और अगर लिखा हुआ होता अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट तो तब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरह स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 20 को देखें, x equal to 1, y equal to 1, then value of x minus y plus xy is dash। तो स्टूडेंट्स देखें x minus y plus xy इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपली आपने x की जगह 1 रखना है और y की जगह भी 1 रखना है। देखें स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है x minus 1 plus xy। x की जगह 1 माइनस y की जगह 1, x की जगह 1 और y की जगह 1, 1 माइनस 0, 1 1 जा 1, तो 0 प्लस 1 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 आ रहा है। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर आपके पास क्या होगा? 1 होगा। एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे कह रहे हैं द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। स्टूडेंट नॉन कॉलिनियर रेस के यूनियन को हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंगल। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 22 में आपसे कह रहे हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली इफ ए इज पॉसिबल। देखो क्या कह रहे हैं, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? सर जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो। क्या हो स्टूडेंट? नॉन सिंगुलर। ये जरा गौर करिएगा। और अगर आपके पास लिखा हुआ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 तब आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ए इनवर्स कब निकाल सकते हैं? अब सर जाहिर सी बात है जब ए आपके पास जो है वो क्या हो स्टूडेंट्स? सर आपके पास ए डिटरमिनेंट होगा, सॉरी ये बल्कि ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। इसी तरह आपसे कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 23 इफ x इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन x प्लस b इक्वल टू 0 x प्लस c इक्वल टू 0। आपको कह रहे हैं कि x जो है से एलिमिनेट करें। तो देखें मैं आपको x एलिमिनेट करके दिखाता हूं बहुत ही आसान तरीके से कि x प्लस b इक्वल टू 0 है और x प्लस c इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? 0 है। तो देखें सिलसिला ये स्टूडेंट्स अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दूं, क्या कर दूं? कंपेयर, क्योंकि एक साइड दोनों की क्या है? सेम, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। x प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो सर आप देखें x से x भी क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया? b इक्वल टू सी आ गया। तो बेटा इसीलिए इसका आंसर आपके पास क्या होगा? b इक्वल टू सी। एमसीक्यू नंबर 24 में √5 मल्टीप्लाई बाय √5। तो बेटा आपको पता है कि जब रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करती हैं और अंदर वैल्यू सेम हो तो हम एक ही रूट में लिख देते हैं इस तरह, और ये पेयर बन के बाहर आ जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 25 को देखें कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू डैश। सो स्टूडेंट्स करना ये है आपने बहुत ही सिंपल तरीके से, ये देखो x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 ले लो और x प्लस 3 को भी इक्वल टू क्या ले लो? 0 ले लो। तो -2 इधर जाके क्या हो जाएगा? +2। इधर +3 इधर जाके क्या हो जाएगा? -3। सो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 2, -3। तो बेटा आपने 2, -3 पे टिक कर दिया। सो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको ग्रैंड टेस्ट पेपर के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करवा दिया है और उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो चुके होंगे और इंशाल्लाह जब आप फाइनल पेपर देंगे अपने बोर्ड के एग्जाम का तो बहुत अच्छा देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक to all the students. Allah Hafiz to everyone. Take care. Allah Hafiz.